नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, स्वास्थ्य की खबरों के साथ हम आपको समय समय पर अवेयरनेस जो है वो डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। खास करके जो हमारे बिलिसा के लोकल डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से आप तक अवेयरनेस हम हमेशा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आतिफ हैं। हमेशा आपने मेरे चैनल पे ने देखा होगा कि हम जब भी इन्हें बोलते हैं तो ये ज़रूर अवेयरनेस के लिए आगे आते हैं और लोगों के लिए जो डेंटल रिलेटेड समस्या होती है उस पर बात करते हैं। ये एक स्पेशल डेंटल डॉक्टर हैं और यहाँ पर इनकी अपनी क्लिनिक है और ख़ास करके हमेशा आप जो हैं अवेयर करते हैं। सबसे पहले सर मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं जब भी ईद के मौके पर ख़ास करके आता हूँ या दिवाली के मौके पर हम आते हैं तो लोगों के लिए ऑफ़र भी आपकी क्लिनिक पे होते हैं। इस बार कुछ है लोगों के लिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका, आप यहाँ पे आए। जैसे कि हर बार दिवाली पे या ईद पे हम यहाँ एक ऑफ़र रखते हैं। इस बार भी हमने एक ऑफ़र रखा हुआ है जो है 1 हफ़्ते तक जो रहेगा ईद की पे, जो 1 हफ़्ते तक, ईद से पहले 2 दिन सैटरडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक ये जो है एक हमने फ़ीस जो है वो फ्री में रखा हुआ है और दूसरा जो है एक्सट्रैक्शन जो होगा वो फ्री में रहेगा और एक्सरे जो होगा फ्री में रहेगा। बाकी जो मेजर ट्रीटमेंट्स हैं जैसे रूट कैनाल वगैरह, ऑर्थो ट्रीटमेंट या कोई मेजर सर्जरीज़ हैं तो वो जो है उनमें हमने 40% डिस्काउंट रखा हुआ है। और इसका मकसद बस ये है कि लोगों में अवेयरनेस रहे। और बहुत सारे पेशेंट्स में स्टिल अभी एक पेशेंट आया था अभी बाल पदरी से, जिसका अभी हमने एक्सट्रैक्शन थोड़ी देर पहले निकाला, अभी डिस्कशन चल रही थी। तो इतनी दूर से और उसके बाद फिर थोड़ा हमने जो कंडीशन देखी उनकी दांतों की, तो फिर अभी भी हमें लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की और अभी भी लोग जो है केयर नहीं कर रहे हैं। आपके बोलने का मतलब कि लोग आते हैं समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो बहुत लोग जो हैं देसी इलाज भी घर पे चलाते होंगे और फिर उनकी कंडीशन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी बिगड़ जाती होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है असल में। जो इनकी केयर, सेल्फ केयर जो है और जो केयर है दांतों की, यहाँ लोग बहुत कम करते हैं। और इसी के रिलेटेड हम जो है हर टाइम जो है आपके साथ जो है वीडियोस बना के जो है लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। इतनी बुरी कंडीशन, आप यकीन नहीं करोगे, तो पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज में पहुंचता है। सबसे पहले वो अपने जो नियर बाई मेडिकल जो ये केमिस्ट शॉप होती है वहाँ जाता है। उसके बाद फिर अगर वहाँ से भी इलाज नहीं होता तो कहीं वो तावीज़ वावीज़, कहीं वो कील लोहे की चीज़ इस्तेमाल करता है। हाँ, फिर वो लोहे की चीज़ इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने से ही उनके जो है ना देसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं। जब पूरा केस ख़राब हो जाता है तो फिर पेशेंट हमारे पास पहुंचता है। जैसे अभी थोड़ी देर पेशेंट आया था तो उसमें पेशेंट को ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम तो ट्रीटमेंट करना है, चाहे हमारे पास पेशेंट लास्ट स्टेज में आए चाहे इनिशियल स्टेज में आए। पेशेंट स्टार्टिंग में आए चाहे लास्ट स्टेज में आए, ट्रीटमेंट तो हमने करना ही है, लेकिन लास्ट में जो है पेशेंट को ही सफ़र करना पड़ता है। अगर पेशेंट जो है इनिशियली जब सिम्टम्स होते हैं, ठंडा लगना या पेन शुरू हो जाता है, तो अगर स्टार्टिंग में ही पेशेंट हमारे पास आ जाए तो इतनी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। स्टिल मैं अभी भी ये जो आपके माध्यम से ये एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। ये जो है आप जो डेंटल का इशू है इसको आप जो है एक सीरियस इशू लें। इसको आप बहुत नॉर्मल और बहुत आप ना इसको लाइटली ना लें, क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा 90% लोग तो इसको लाइटली लेते हैं। जैसे मैं बताया कि 7-8 स्टेजेस से होके फिर जब केस ख़राब हो जाता है फिर हमारे पास पहुँचते हैं। इसलिए इनिशियली आप जो है ये अपने जो डेंटिस्ट हैं उनको, कंसल्टेंट डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे, ज़रूरी नहीं कि डेंटिस्ट के रिलेटेड ही है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, आपका हार्ट इशू है, आपका लिवर इशू है, आपका किडनी इशू है, कोई भी इशू है, आप इनिशियल स्टेज में आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि जो है केस ख़राब होने से बच जाए और इनिशियली उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें अपने दांतों को खास करके सुरक्षित रखने के लिए? क्या जो घर पे खास करके हमें क्या चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो दातुन का प्रयोग भी करते हैं, देसी पेड़ पौधे होते हैं उनकी दातुन काट के लगाते हैं, वो कहाँ तक सही है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अर्जुन जी। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम मिसवाक यूज़ करते हैं। ठीक है, मिसवाक यूज़ करें आप, बट जो असल काम है वो ब्रश करना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मॉर्निंग में हो, क्योंकि बुक्स में लिखा है मॉर्निंग और इवनिंग में। रात को खाना खाने के बाद जो है ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम हम जब खाना खाते हैं तो ज़्यादा जो खाना है रात के टाइम फंसा रहता है दांतों में। उसके बाद जो खाना जो है उसमें ज़्यादा देर तक रहता है तो उसमें जो कैविटी शुरू हो जाता है दांत में। तो अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग करें और प्रॉपर टाइम पे आप
जो है तरीके से, टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रश ही करना नहीं, उसके टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करें तो आपकी जो समस्या है, जैसे कैविटी लगना, काला दांत होना या बाकी जो इश्यूज़ हैं दांत के, वो बचा सकते हैं आप। हाँ, उसके लिए आपको दांतों की केयर करनी है। हाँ, मिसवाक आप कर लें, मिसवाक करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो है मिसवाक के एक जो नुकसान है वो अंदर वाली साइड से नहीं पहुंचता है मिसवाक। आप बाहर वाली साइड से मिसवाक कर लेते हो, लेकिन अंदर वाली साइड से जो है स्टेन्स या जो मैल है दांत का वो अंदर ही रहता है, फिर जो है दांत जो है डैमेज शुरू हो जाता है। तो अगर आप ब्रश करेंगे, ब्रश का एक फ़ायदा है कि वो अंदर वाली साइड से, लिंगुअल साइड, जो पैलेटल साइड जो होता है, जो ऊपर वाली सरफेसेस होती हैं, तो उन वाली सरफेसेस में, हर एक सरफेस में जो है ब्रश अच्छे से पहुंच जाता है और दांत की जो है केयर अच्छे से होती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ये आती भी मेरे साथ समय समय पर जो है जानकारी देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी शेयर करने के लिए। आप लोगों के लिए एक अच्छे ऑफर्स भी हैं इस ईद के मौके पर। एक हफ्ते आपके लिए ऑफर्स रहेंगे, 40% ऑफ बता रहे हैं, एक्सरे, दांत को निकालना और बहुत सारी सेवाएं फ्री पे आपको यहाँ पर मिलेंगी। और साथ में एक अवेयरनेस जो आप तक का कुछ मैसेज के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ज़रूर आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप भी ज़रूर जो है आप भूलें ना, खास करके ईद का ऑफर है जो, वो लेना ना भूलें। किसी को भी दांत से रिलेटेड समस्या है तो ज़रूर शनिवार को यहाँ पर विजिट करें। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।